में सुलगता तूफान, खामोशी में छिपा है ऐलान। एक बयान से बढ़ी रफ्तार, धड़कनों में गूंजता है वार। ताकत आमने सामने तैयार, बस पहली चाल का इंतजार। एक गलती और लगेगी आग, दुनिया भर में मचेगा दहशत का राग। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। एक तरफ महाशक्ति, दूसरी तरफ जिद, एक तरफ चेतावनी तो दूसरी तरफ चुप्पी, और बीच में पूरी दुनिया जो थामे हुए है अपनी सांस। मिडिल ईस्ट, जहां हर रेत के कण में तनाव छिपा है, जहां हर बयान एक नए खतरे का संकेत बन जाता है, और जहां इस वक्त सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है, क्या ईरान पर परमाणु हमला हो सकता है? आज हम आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर के पीछे छिपी रणनीति, राजनीति और उस डर को समझाएंगे जो बिना गोली चले भी पूरी दुनिया को हिला रहा है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा धमाका आया एक बयान से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं परमाणु हथियार आखिर क्यों इस्तेमाल करूं? हमने बिना इसके भी ईरान को तबाह कर दिया है। पहली नजर में यह बयान राहत देता है, जैसे दुनिया एक बड़े खतरे से बच गई, लेकिन दूसरी नजर में यही बयान डर पैदा करता है, क्योंकि अगर बिना परमाणु हथियार के ही इतनी तबाही हो सकती है, तो अगर वो बटन दब गया तो क्या होगा? यही वो मोड़ है जहां से शुरू होती है असली जंग, मनोवैज्ञानिक जंग। जी हाँ, एक ऐसी जंग जहां मिसाइल से ज्यादा असर शब्द करते हैं, जहां बम से ज्यादा खतरनाक होता है डर, और यही डर इस वक्त पूरी दुनिया महसूस कर रही है। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या सच में ईरान तबाह हो चुका है? क्या उसकी नौसेना, एयरफोर्स और डिफेंस सिस्टम खतरे में है? या फिर यह सिर्फ एक ऐसा दावा है जो दुश्मन के दिमाग में हार का एहसास पैदा कराने के लिए किया गया हो? क्योंकि अब तक इन दावों की कोई ठोस स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई, और यही इस पूरे मामले को और ज्यादा पेचीदा बनाता है, जहां सच और रणनीति एक ही कहानी में घुल जाते हैं। इस बीच एक और बयान आता है, और ये बयान और भी ज्यादा खतरनाक है। मेरे पास दुनिया का पूरा समय है, लेकिन ईरान के पास वक्त बहुत कम है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक काउंटडाउन है, एक ऐसा दबाव जो ईरान को ये महसूस कराता है कि फैसला अब टाल नहीं सकते। अब सवाल, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या जमीन पर भी कुछ बड़ा खेल चल रहा है? जवाब मिलता है समंदर में। जी हाँ, हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, ये तीनों जगह एक साथ अमेरिकी ताकत का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। यूएसएस जॉर्ज बुश, यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, ये तीन एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ एक ही इलाके में, ये कोई सामान्य तैनाती नहीं, ये एक संदेश है। हर एक कैरियर अपने आप में एक चलता फिरता युद्ध क्षेत्र है, जहां से मिनटों में लड़ाकू विमान उड़ सकते हैं, जहां से मिसाइलों की बारिश हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, इतनी बड़ी ताकत का मतलब हमेशा हमला नहीं होता। कई बार ये सिर्फ दिखावा होता है, कई बार ये सिर्फ दिखाया जाता है ताकि सामने वाला डर जाए, झुक जाए और बिना लड़े हार मान ले। इसे कहते हैं डिटरेंस, यानी बिना जंग लड़े जंग जीतने की कोशिश। लेकिन इस कहानी में एक और परत है, और वो परत है इजराइल। इजराइल जो लंबे समय से ईरान को अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है। अगर ये टकराव बढ़ता है तो इजराइल सीधे इसमें कूद सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, ये पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगी। अब जरा उस जगह की बात जिसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ता है, हार्मुज स्ट्रेट, दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट्स में से, जहां से गुजरता है दुनिया का तेल और उसका एक बड़ा हिस्सा। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और इसका असर पड़ेगा भारत समेत पूरी दुनिया पर। पेट्रोल महंगा होगा,
डीजल महंगा होगा, महंगाई तेज और आम आदमी की जेब पर सीधा वार। यानी ये जंग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी, ये आपके घर तक पहुंचेगी। इस मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव के खास शो आक्रमण की ये खास पेशकश। यूएस के नेवी सचिव के इस्तीफे पर इस समय की बड़ी खबर। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पीट हेग्सेथ और जॉन फेलन के बीच में विवाद होने की खबर है। कई मीडिया रिपोर्ट से दावा करती हैं इस्तीफे की वजह दरअसल तनावपूर्ण रिश्ते हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिस रूप में अब इस्तीफा दिया है यूएस के नेवी सचिव ने, वो नेवी सचिव जो अभी तक अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाते रखे हैं, लेकिन ये इस्तीफा यूं ही नहीं दिया गया। अब कई अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर ये सामने आई कि पीट हेग्सेथ और जो नेवी सचिव हैं जॉन फेलन, उनके बीच में विवाद देखने को मिला। लगातार इस पूरे युद्ध के दौरान पीट हेग्सेथ से कई लोग नाराज हो गए, कई बड़े अधिकारी नाराज हो गए और कई जबरदस्ती इस्तीफा उनसे ले लिया गया, तो कई अपनी मर्जी से इस्तीफा सौंप के चले गए। और अब उन्हीं में एक नाम शामिल हो चुका है जॉन फेलन का, जो कि यूएस नेवी के सचिव हैं। आप समझिए कि सचिव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से जिस रूप में पीट हेग्सेथ रक्षा सचिव हैं, उनकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई। इस पूरे युद्ध का एक मुख्य चेहरा, करता धरता एक तरह से पीट हेग्सेथ को ही माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ जॉन फेलन, अब दावा यह किया जा रहा है कि जॉन फेलन से पीट हेग्सेथ नाराज थे। पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि जिस रूप में अभी ये पूरी लड़ाई समंदर की है, तो उसमें अमेरिका की जो नेवी टीम है वो कमाल नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि यही वजह है कि जॉन फेलन और पीट हेग्सेथ के बीच में विवाद हुआ और हालात ऐसे बने कि तनावपूर्ण स्थितियों को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन को झटका लग गया पेंटागन के एक और अधिकारी के तौर पर। सवाल यह है कि जंग के बीच में एक और सीनियर ऑफिसर का पद छोड़ना कहीं ट्रंप प्रशासन के लिए मुश्किल समय के संकेत तो नहीं। ईरान के साथ जंग को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप घरेलू फ्रंट पर और विदेशी फ्रंट पर हर ओर से घिरते जा रहे हैं। एक के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ हो रहे हैं। जंग के बीच ही अमेरिकी नौसेना को बड़ा झटका लगा। अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलन ने इस्तीफा दे दिया। रक्षा सचिव की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया। अधिकारियों ने फेलन की सेवाओं के लिए आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नौसेना विभाग और अमेरिकी नौसेना दोनों में योगदान दिया है। जॉन फेलन का जाना कई सवाल उठा रहा है, खासकर अमेरिका में एक के बाद एक वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे को लेकर सरकार पर ही सवाल उठ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जॉन फेलन का नाम एप्स्टीन के साथ जुड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2006 में एप्स्टीन के साथ प्राइवेट जेट में सफर करने वालों में जॉन फेलन का नाम भी शामिल था। इसके अलावा रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ भी उनके रिश्ते तनावपूर्ण रहे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेवी सचिव का जाना पेंटागन और व्हाइट हाउस के बीच टकराव के सीधे संकेत हो सकते हैं। खबरों की माने तो नेवी सचिव जॉन फेलन राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर बड़ा जहाज बनाने का प्लान बना रहे थे, जबकि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ इसके खिलाफ थे। हेग्सेथ का मानना है कि मिडिल ईस्ट में जंग ने साबित कर दिया कि बहुत बड़े जहाजों के मुकाबले सस्ते और छोटे ड्रोन ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। पेंटागन का मानना है कि समय छोटे और मानव रहित ड्रोन्स का है। खबरों के मुताबिक फेलन ने ट्रंप से सीधे संपर्क करने का प्रयास भी किया, जिसे हेग्सेथ ने चेन ऑफ कमांड का उल्लंघन माना और इस मुद्दे पर भी दोनों के रिश्तों में तनाव आ गया।
ट्रंप केवल अपने अधिकारियों को लेकर ही टेंशन में नहीं है, बल्कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी के साथी भी अब उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व रिपब्लिकन सांसद टेलर ग्रीन ने एक बार फिर ट्रंप को लेकर सवाल खड़े किए। उनके अलावा अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रंप की वजह से ही ईरान युद्ध से होने वाला नुकसान और बढ़ सकता है। साफ है कि ट्रंप की टेंशन कम होती नहीं दिख रही। ईरान के साथ जंग में ट्रंप का सब कुछ दांव पर लग गया है। अब जंग में अमेरिका हारा तो ट्रंप की साख पर बहुत बड़ा धब्बा लगेगा और इसके पूरे आसार दिख रहे हैं। तो एक एक करके इस पूरे युद्ध में अमेरिका को कई बड़े झटके लगे, जिसमें खासतौर से अगर उसकी बड़ी सैन्य अधिकारियों की बात करें तो फहरिस्त बड़ी लंबी है। यूएस सेना को एक और बड़ा झटका किस रूप में समझिए। दरअसल यूएस सेना के सचिव हैं जॉन सी फेलन, उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर ये सामने आई। जॉन फेलन दरअसल काफी चर्चित रहे, चर्चा से ज्यादा विवादों में उनका नाम रहा। किस रूप में? दरअसल जॉन फेलन वो शख्सियत हैं जो अमेरिका के नेवी चीफ तो रहे, लेकिन उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में भी सामने आया था। अब एप्स्टीन के साथ में प्राइवेट प्लेन में सफर करने की भी खबर एक तरह से रखी है, खासतौर से इन्हीं के नाम पे। अब दूसरी तरफ रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ में उनके रिश्तों में तनाव था, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और माना जा रहा है कि इस पूरे युद्ध के दौरान पीट हेग्सेथ और रक्षा सचिव और इसके साथ ही नेवी सचिव किसी की भी आपस में बन नहीं रही थी। अब कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा, तेहरान। जी हाँ, रिपोर्ट्स कहती हैं कि मुज्तबा खामेनी जो नए सुप्रीम लीडर माने जा रहे हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। सही सुना आपने। और सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे और फैसले अब सीधे नहीं बल्कि एक मिलिट्री बोर्ड के जरिए लिया जा रहा है, जिसमें शामिल है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जनरल। अगर ये सच है तो इसका मतलब है ईरान में फैसले अब और ज्यादा सख्त और आक्रामक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बार फिर सच और दावा आमने सामने खड़े, क्योंकि इन रिपोर्ट्स की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई और यही इस जंग का और ज्यादा जटिल हिस्सा है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में सिर्फ बम नहीं गिरते, खबरें भी गिरती हैं और कई बार वही खबरें सबसे ज्यादा बड़ी हथियार बन जाती हैं। अब सवाल ये है, क्या दुनिया चुप बैठेगी? नहीं, पीछे पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है। सीक्रेट बातचीत, मध्यस्थ देश, ओमान जैसे देश अक्सर ऐसे तनाव में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, यानी आमने सामने टकराव और पीछे समझौते की कोशिश। तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ अमेरिका जो दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान जो झुकने को तैयार नहीं, तीसरी तरफ इजराइल जो मौके का इंतजार कर रहा है और चौथी तरफ पूरी दुनिया, आप और हम, जो इस टकराव से डर रही है। अब बात सबसे बड़े सवाल की, परमाणु हथियार। फिलहाल संकेत यही कहते हैं कि विकल्प अभी दूर है, क्योंकि उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया उसकी कीमत चुकाएगी। लेकिन तनाव अपने चरम की ओर बढ़ रहा है और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा हथियार आखिर क्या है? वो है अनिश्चितता। जब आपको नहीं पता कि अगला कदम क्या होगा तो वही सबसे बड़ा डर बन जाता है और यही इस वक्त हो रहा है। एक तरफ ताकत का प्रदर्शन तो दूसरी तरफ सहन शक्ति की परीक्षा और बीच में समय, क्योंकि इस खेल में जो पहले गलती करेगा वो सबसे ज्यादा नुकसान उठाएगा। तो आगे क्या होगा? क्या ईरान झुकेगा? क्या अमेरिका दबाव और ज्यादा बढ़ाएगा? और क्या इजराइल सीधा इस युद्ध में कूदेगा या फिर ये टकराव किसी डील में बदल जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में। लेकिन एक बात साफ है, ये जंग शुरू हो चुकी है, बस अभी गोलियां नहीं, और जब चलेंगी तो असर सिर्फ सीमाओं पर नहीं पूरी दुनिया पर होगा। ये जंग अभी शुरू नहीं हुई लेकिन खत्म भी नहीं हुई, क्योंकि असली लड़ाई ट्रिगर दबाने से पहले
दिमाग के अंदर जीती जाती है। और इस बार दाव सिर्फ ईरान या अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया है। घड़ी चल रही, दबाव बढ़ रहा है और एक गलती पूरी दुनिया को जला सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है पहला वार कौन करेगा। ताकत दिख चुकी है, चेतावनी दी जा चुकी है और अब बस इंतजार है पहली चाल, क्योंकि इस खेल में जीत उसी की होगी जो आखिरी तक टिकेगा और हार पूरी दुनिया की हो सकती है। अगर ये टकराव बढ़ा तो सिर्फ सीमाएं नहीं, पूरा नक्शा बदल सकता है। सिर्फ सरकारें नहीं, पूरी दुनिया हिल सकती है और शायद इतिहास एक नया अध्याय लिखने को तैयार है। याद रखिए, जंग तब शुरू नहीं होती जब गोलियां चलती, जंग तब शुरू होती है जब फैसले लिए जाते हैं और इस बार फैसला हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। और अंत में सबसे बड़ा सच शायद यही, इतिहास कभी अचानक नहीं बदलता, वो पहले धीरे धीरे चेतावनी देता है, फिर संकेत देता है, फिर खामोशी में फैसला कर देता है। आज दुनिया उसी मोड़ पर खड़ी है जहां हर देश ताकत दिखा रहा है, लेकिन कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं उस कीमत के लिए जो युद्ध मांगता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि क्या जीतने के बाद भी कुछ बचेगा या नहीं, क्योंकि जब धुआं हटेगा तो नक्शे वही नहीं रहेंगे और शायद भरोसा भी नहीं। और तब इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाएगा, वो याद किया जाएगा, एक ऐसी कहानी की तरह जिसकी शुरुआत चेतावनी से हुई थी और अंत किसी ने चाहा नहीं। बहरहाल हमारी इस खबर पर नजर बनी रहेगी। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।